सभी यथास्थान तीन बार परिक्रमा करो। एकं सहस्रयोजने वदनानि तन्मसि यानि यानि जपापानि जपानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां प्रदे कुले भागवत भगवान्। हमारे सौ परिवार के सभी बच्चों को यथास्थान व्यवस्थित करें। सभी गोपियों के साथ रास कर रहे हैं और उस रास के मध्य सारे गोपियों को अहंकार हो गया। अरे भगवान तो हमारे साथ रास कर रहे हैं। भगवान छोड़कर निकल गए गोपियों को, राधा रानी को लेकर निकल गए। इतने बड़े परमात्मा की भक्ति में अहंकार किया है। इसी कारण आज
अचानक से आनंद उल्लास चल रहा है और भगवान राधा रानी को लेकर के कहीं चले गए। भगवान इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं, एक दिन तो आके कम से कम दर्शन दे दो। हम इतने दिन से आपकी भक्ति कर रहे हैं, इतने दिन से आपकी सेवा कर रहे हैं, एक बार दुआ करके अपने हृदय से हमको लगा दो। आज गोपियों का विराम, पूरे ब्रज में जो आनंद उल्लास था गोपियों के विरह के सामने फीका पड़ गया। मेरे मन में समा जाओ मोहन, मेरे मन में समा जाओ हो, मेरे दिल में समाए हो, मेरे मन में समा इधर की बातें ना करके आप भगवान के दरबार में बैठे हुए हैं, भगवान को पुकारिए। अरे आज गोपियां घर बार को त्याग करके भगवान के सामने आई थी। वृंदावन में जितने ब्रजवासी थे सबने अपने अपने पत्नी के नहीं है भागवत मेरी माँ, भागेंगे सुन लेंगे और चल देंगे, कोई मतलब का नहीं ऐसे सुनने से, फिर ना ही बैठो तो ही अच्छा है। आज गोपियां विरह में भगवान को पुकारते हुए कही, भगवान हम जानते हैं हमारे से गलती हुई है, स्वीकार करते हैं, लेकिन भगवान आप तो करुणा के सागर हो मेरे भगवान। अरे आप तो दीन दयाल हो। कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ, कपटी हूँ मैं अज्ञानी हूँ, अपराधी हूँ गलतानी हूँ, रानी हूँ गलतानी हूँ, कबिंद चले आओ, बस आ जाओ, एक सेकंड बस आ जाओ, मिलके चलो। भगवान का स्मरण कर रहा है। अधरों में अब तुम्हारा, जब मरूं तो नाथ सहारा हो, जब मरूं तो नाथ सहारा
सहारा हो, जब रो तो ना दे सहारा हो, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे इतना बड़ा दुर्भाग्य है ना। श्याम सुंदर के लिए हम नाचना जानते हैं, भजन चले कूद कूद के नाचेंगे, कृष्णा बन जाएंगे, सब बन जाएंगे। लेकिन महाराज सबसे बड़ा भाव, आज गोपियां नृत्य कर रही थी, आज रो रही है। सब गोपियां एक साथ ढूंढ रही भगवान को। थोड़ा सा आगे बढ़े ना, मैया आगे बढ़े तो देखिए राधा रानी भी एक जगह बैठ करके रो रही, रुदन कर रही है। सब दौड़े दौड़े गई, अरे सखियो, अरे देखो तो राधा रानी बैठी हुई है। सब दौड़ते हुए राधा रानी के पास गई, बोले राधा रानी आप तो भगवान के साथ गई थी ना, लेकिन जैसे तुम्हारे मन में अहंकार आ गया है, ऐसे मेरे मन में अहंकार आ गया कि सब गोपियों को छोड़कर भगवान ने मुझे अपनाया है। और जैसे ही अहंकार गोपियां बैठी, सबके सब रोने लगी। हे भगवान एक बार आ जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद गोपाल चले मना जा शाश्वता करी। शरीर में पीड़ा थी, पुकारते भगवान ने गोपियों को पुनः संभाला और संभाल करके गोपियों को एक एक कतार में खड़ा करके आज भगवान आज उनके साथ हुआ करती थी। कहीं गए नहीं थे बाबा, हम जो है ना रास में गए थे। गंगा तेरे संग में, हाय हाय राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, मानो बात हमारी बिना। बोले
अब सुनो ना, बाबा चल लोगे, जितनी भी नारियां है ना ब्रज की, वो सब मेरे को देख देख करके हंसेंगे। ओ हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे नाम। आपके मेहनत की कदर ना करेंगे वालों को नहीं लगता पैसा। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस बात को, कोई न जाने इस बात करें। और क्या, और कोई पूछे ना बताना, ऐसा बताना ब्रजराज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना गोपाल और सज्जनों, पूर्व वर्ष की भांति यहाँ तो इस बार यहाँ से कथा करके हमें जाना है बिटकुली करेंगा के जस्ट घटिया पार्टी के जस्ट बगल में, और वो आए हुए हैं। ऐसा इस राज को, ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को, ऐसा बसाना ब्रजराज को, साड़ी बना दो। तो आज बाबा को माता गौरी साड़ी पहना रही है, सबको बताना कि मैं आपकी सहेली हूँ। और बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी। के सती ने कहा बलि जाऊं इस तुम्हारे रूप को, तुम्हारे रूप को, बलिहार जाऊं इस रूप को, इस रूप एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में।
हाय हाय रूप में एक दिन तुम्हारी आई मुरारी इस रूप में। माता याद दिलाने लगे आवाज करकर वो मोहनी रूप में आए श्याम सुंदर आपके लिए नाचे थे और तभी भस्मासुर का उद्धार हुआ था, है ना। आज माता ने याद दिलाया और कहा अब है तुम्हारी बारी ब्रज में आई भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ भोलेनाथ जी। अब है तुम्हारी बारी, अब है तुम्हारी बारी ब्रज में आए। आज बाबा तैयार होकर और मिलन हुआ सब बाबा भी आज डमरू बजाते हुए पूरे राजस किले में महाराज रास हो रहा है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। अंगिरा नाम के ऋषियों का मैंने अपमान कर दिया, अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मणों का मैंने अपमान कर दिया, जिसके कारण उन्होंने कह दिया कि जाओ तुम अजगर के समान हो जाओ। इसी कारण मैं अजगर सर्प के स्वरूप होकर के सर्प योनि में आकर के मैंने आपसे उद्धार प्राप्ति की इच्छा से नंद बाबा को कष्ट पहुंचाया। बोले ठीक है तुम्हारा कल्याण हो गया, तुम यहाँ से जाओ। तो विद्याधर बन करके जो है सुदर्शन आज गया। और सज्जनों श्रीदामा नाम की यह सखा जो है बोल पड़ा देवी रुष्ट क्यों होती हो, नाराज क्यों होती हो। और कई लोगों का आदत नहीं रहता, दूसरे का बात चल रहा है बीच में जाके अड़ंगा कर देते हैं। उसी प्रकार से श्रीदामा ने आवाज उठाया तो राधा रानी क्रोधित हो गई। अरे दुष्ट, जब हम दोनों की चर्चा चल रही बीच में तुझे बोलने की क्या आवश्यकता है। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू धरती पे चला जा। तो धरती पे यही जो है शंखचूर्ण नाम से उत्पन्न हुआ था और भगवान का स्पर्श प्राप्त करके भगवान ने इसे अपना कल्याण, अपनी मुक्ति और पुनः से गोलोक प्रदान किया। महापुराण की इस प्रकार से भगवान ने दैत्यों का वध किया। अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य हुआ जिसको भगवान ने मारा है। बोलते हैं महाराज यह अरिष्टासुर इतना दुष्ट था, इतना पापी था कि यह वृषभ के रूप में वृंदावन में आया और ये चलता था ना तो धरती कंपयमान हो जाती थी। इतना भयंकर रंभमाणा करतरम पदाचा विलखिन महिम। श्री सुखदेव जी महाराज का कहते हैं उदम्यम पुक्षम प्राणी विषाग्रेण शुद्धराज। इतना भयंकर जीव था यह। जैसे ही ब्रज में आया सब डर के भागने लगे। भगवान ने उसके पूंछ को पकड़ा, पूंछ को पकड़ करके जो घुमाए धरती पर पटके इनका भी गोविंदाय नमो नमः। बोलो राधे राधे। ऐसा कर करके भगवान धीरे धीरे दैत्यों से पूरे धरती को खाली करने लग गए महाराज। क्योंकि भगवान का अवतार ही हुआ था कि जितने भी दुष्ट हैं, जितने भी पापी व्यक्ति हैं, उन सभी का मेरे माध्यम से कल्याण हो जाए, छोड़ के एक को भी नहीं जाना है। तो भगवान सबको मारते मारते जितने भी दैत्य आते भगवान सबका वध करते। एक दिन की बात है, कंस के नगरी में नारद जी महाराज कंस से मिलने आए। श्रीमन नारायण नारायण से मिलने पधारे। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन
उत्पन्न हुआ था वो बताने लगे महाराज। कंस ने कहा प्रभु, बोले कुछ पता नहीं मुझे, वो ना देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और भय के कारण उसे रात्रि कालीन बेला में वसुदेव ने तुझे छल करके नंद यशोदा के यहाँ पहुंचा दिए थे और तेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। और इस बात को बता करके आज नारद जी बुढ़ा अपने लोग को चले गए। नारायण नारायण तो बोले किसी एक को भेजो और एक को भेज करके ना संदेशा पहुंचाओ कि जो है मथुरा के राजा कंस जो है कृष्ण को बुला रहे हैं और कृष्ण को नंद राय के जगह में स्थापित करने के लिए नंद राय का जो आसन है, सिंहासन है, वो कृष्ण के नाम सौंपने के लिए कंस ने कृष्ण को बुलाया है। इस प्रकार से सबको बताना। तो बोले कौन जाएगा महाराज, कौन जाने के योग्य है? तो बोले जाने के योग्य मात्र एक ही है। वो कौन है? से अक्रूर जी महाराज। बुलाओ अक्रूर जी को। अक्रूर जी आए। बोलो राधे राधे। अब्बड़ हल्ला करते थे बीच वाले में गए। वृंदावन में पहुंच रहे हैं। मनोरथान करो चुतेर जनोर देवता हानिकामपि और युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा प्यामं करोमिते। हे राजन, लोग बड़े बड़े मनसूबे बनाते हैं लेकिन वो तो छोटे छोटे बालक हैं, उनको मरवा के क्या मिलेगा? बोले नहीं, वो हमारे काल है, उनको मारना ही पड़ेगा। तो अक्रूर जी को जोर जबरदस्ती जो है कंस ने भेज दिया। तो डरते डरते अक्रूर जी महाराज आज गोकुल वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। अरे छोटे छोटे बालकों को मारने में मेरा ही हाथ रहेगा। रोते रोते अक्रूर जी आज जो है वृंदावन में प्रवेश किए हैं। और जैसे ही वृंदावन में देखे ना मैया, तो वृंदावन में प्रवेश करके देखते हैं जितने फूल मथुरा में नहीं है उससे कई गुना अधिक फूल वृंदावन में, नाना प्रकार के फूल। बोले एक एक पौधा वहाँ इतना आनंद में है, इतना आनंद में है। वृंदावन की जैसे ही रजगढ़ में अंदर प्रवेश किए तो देखते हैं वृंदावन की तो छवि ही पूरी अलग है। वृंदावन में, मथुरा में जो फूल आज तक उन्होंने नहीं देखा था, वो नाना प्रकार के फूल खिले हुए हैं। नाना प्रकार के जीव जंतु वृंदावन में वास कर रहे हैं। बोले ये तो मथुरा से बड़ा वृंदावन दिखाई दे रहा है। और आज भी शोभा है वृंदावन की प्यारे। आज भी वृंदावन जाएंगे, भले आपको बहुत सारे घर दिखेंगे, गलियां दिखेंगी, लेकिन उन गलियों में घूमने में जो आनंद आता है, उन गलियों में चलने में जो आनंद आता है, वो गांव की गलियों में नहीं मिलेगा। वृंदावन की गलियां इतनी महान, एक एक पग पे राधा रानी का नाम है। सज्जनों, अक्रूर जी महाराज जैसे ही वृंदावन के कण से प्रवेश किए तो देखने लग गए अंदर में तो कुछ अलग माहौल है। अक्रूर जी ने कहा, अरे जिनके आने से चले जाओ और जो सजा हुआ घर दिखेगा, जो एकदम दिव्य जो घर दिखेगा आपको ना, वही घर नंद राय का है, वही श्याम सुंदर कृष्ण का घर है। बोले इतना क्यों सजा धजा है? बोले अपने पुत्र से और पूरे ब्रजवासी उस कृष्ण कन्हैया से इतना प्यार करते, इतना स्नेह करते हैं कि जैसे ही वो शाम को गैया चरा के आते ना, सब अपने अपने घर से फूल बिछाने लगते, कन्हैया पैदल ना चले। कन्हैया को घर पहुंचे नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ पहुंच करके जैसे ही नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा ने दिव्य स्वागत किया, आइए आइए अक्रूर जी महाराज आइए, बड़ी कृपा हुई आप आए। अक्रूर जी ने कहा ठीक ठीक प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्रूर जी ने रात्रिकालीन बेला में सबको अपने पास बिठाया और अपने पास बिठा करके मीटिंग किया। बोले ऐसी ऐसी बातें हैं, कितना दूर जाएगा हमसे, मथुरा पास में थोड़ी ना है, बहुत दूर जाएगा। इसी कारण हे नंद बाबा आप मेरी बात मानो, इसे नहीं भेजना है।
नंद बाबा कहने लगे अरे वहाँ हमारे बालक का सम्मान होगा, हमारा बालक पूरे मथुरा में जाना जाएगा, कितनी खुशी की बात होगी नंद रानी, मान जाओ ना। नंद रानी कहने लगी नहीं 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 जाने देंगे। सुबह जैसे तैसे सुबह हुआ, अक्रूर जी ने रथ तैयार किया, नंद बाबा से कहा नंद बाबा देख लो जाना है तो चलो, नहीं तो फिर मैं जाऊंगा भाई, लेट हो रहा मुझे। नंद बाबा ने कहा बड़े राजा ने कृष्ण को याद किया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए मैया, लेकिन तुम अपने ही बच्चे के भलाई के पीछे पड़ रही हो। पुत्र मोह मत करो मैया, जाने दो जाने दो जाने दो। आज नंद बाबा ने मैया को एक जगह बिठा दिया, बैठ जाएगा कन्हैया वहां, मैं जा रहा हूँ ना, मैं देख रेख करूंगा कन्हैया का, मैं लेकर के वापस आऊंगा। कन्हैया भी कुछ नहीं कह रहे ना, कन्हैया चुप्पी धारण करके बैठे हुए हैं। इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, सबके सब हाथ बंद के खड़े हैं ऐसे, सबके सब द्वार पर ऐसे खड़े हो गए। गोपियां सोई हुई हैं, पहियों में गोपियां लाइन से सोई हुई है। कन्हैया अगर तू ब्रज से निकलेगा तो हमको मारते हुए निकल, इस ब्रज से तू छोड़ के जाना चाहता है ना ब्रज को, तो अब हमें भी मार दे, हमें जीने से कोई मतलब नहीं है, हमें भी अब हमारे लाश के ऊपर से तू निकल, हमें मार करके निकल। अब कन्हैया का मुंह खुला, कन्हैया ने बोला हे सखियों हे गोपिकाओं, अरे ज्यादा दिन की बात थोड़ी ना ही है, कंस ने मुझे याद किया है, कंस मामा ने तो याद किया है, तो फिर भाई राजा ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा, तो उसकी बात रखने के लिए मैं जा रहा हूँ, और ज्यादा दिन नहीं, मैं परसों ही वापस आ जाऊंगा। गोपियां कहने लगी पक्का आ जाओगे, क्योंकि कन्हैया की एक बात पे सब राजी हो गए महाराज, ठीक मैं परसों आ ही जाऊंगा, ठीक है कन्हैया, लेकिन ठीक है मैं बात नहीं बनी। जहां तक कन्हैया का रथ चला वहां तक गोपियां दौड़ दौड़ करके कन्हैया के रथ को छूती। कन्हैया परसों तो आ ही जाएगा, लेकिन परसों है पीछे 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 पीछे। कन्हैया ने हाथ दिखाया, गोपियां रुक जाओ, हो गया बस अब जाओ वापस। क्या पूरा मथुरा तक जाओगी? अब रुक जाओ। गोपियों को खड़ा किया, लेकिन गोपियों की दृष्टि पीछे नहीं हुई, गोपियां देखती रही, एक तक देखती रही जहां तक कन्हैया का रथ गया, और वहां से जितने कण उड़ उड़ के धूल उड़ उड़ के आ रहे थे, उन धूलों को देख रहे थे, अपने गाल से लगा रहे थे, अरे वाह कन्हैया का धूल है। अंतिम समय तक माथे पे रहे। और देखिए आज भगवान ने लीला कर दी, अपने ग्वाल बाल सखा कुछ एक दो सखाओं को लिए, और नंद बाबा साथ में, नंद बाबा तो अलग रथ से आ रहे हैं, और कृष्ण के साथ जो है बलदाऊ भैया है, और स्नान के लिए जैसे ही डुबकी लगाए ना, तो डुबकी लगाए तो अंदर में उन्होंने देखा कि चतुर्भुज रूप में नारायण से सैया पे सोए हुए हैं। डुबकी लगाए, देखिए अंदर से सैया पे नारायण सोए हुए हैं, और वो देख रहे हैं कि जो स्वरूप श्याम सुंदर भगवान का है ना, जो स्वरूप कन्हैया का है ना, वही स्वरूप अंदर में नारायण चतुर्भुज वाले का है। तुरंत बाहर निकल करके देखे कन्हैया की ओर, वो वहीं पर खड़े हुए। फिर अंदर डुबकी लगाए, अंदर डुबकी लगाने के बाद देखते हैं फिर वही नारायण चतुर्भुज नारायण। फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, बार बार ऐसे ही कर रहे हैं। कन्हैया ने चिल्ला, ओ बाबा, ओ काका जी, कितना टाइम लगाओगे? चलो भैया हमें मथुरा पहुंचना है, रात की नहीं गुजारेंगे। अब जो है अक्रूर जी के मन से संशय खत्म हो गया, शंका खत्म हो गया कि मैं कोई साधारण व्यक्ति को रथ में बिठा करके नहीं चल रहा हूँ, अरे ये तो स्वयं श्री नारायण भगवान है, ये तो स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण है। और अब अक्रूर जी निश्चिंत होकर के मथुरा लेके जाने लगे श्याम सुंदर को। और अक्रूर जी जो भगवान अपने सखाओं के साथ, नंद बाबा अक्रूर जी के साथ चल दिए, और इधर श्याम सुंदर भगवान अपने सखा और बलदाऊ भैया के साथ मथुरा का भ्रमण करते हुए जाने लगे। सबसे पहले उन्होंने देखा कि एक दर्जी, एक धोबी था जो कि वस्त्र को धो करके और उसको कलर करके जो है कंस के पास लेकर के जाया करता था। तो
तो भगवान ने देखा कि वो हमारे सामने से ही गुजर रहा है और उसके हाथों में सुंदर सुंदर वस्त्र भी हैं। तो भगवान ने कहा, हे धोबी, ओ भैया, नहीं हमें भी वस्त्र दे दो, हमें भी वस्त्र की आवश्यकता है। देख रहे हो कैसे कैसे वस्त्र हम पहन करके रखें। तो हाथ जोड़ करके कन्हैया ने निवेदन किया कि हमें भी वस्त्र दे दो। राजकम कदिचायन्ते रंगकारं कदाकृजः, हमें भी वस्त्र दे दो। उस टाइम पे धोबी ने कटु वचन का प्रयोग किया। कहा, अरे दुष्ट, बोला निज मुख देखे हूँ मीरा और भूप वसन तुम जाति अहीरा। अरे अपना चेहरा तो देखो, गांव के गवार के समान लग रहे और राजाओं के वस्त्र पहनोगे, चेहरा धो के आओ कहते। ये बात ना बलदाऊ भैया के माथे नहीं पड़ी। बलदाऊ भैया ने कहा, हमारे संग बदतमीजी? बोले महाराज, सुनी बलभद्र निधन कर डाले। एक ही मुष्टिका बनाए बलदाऊ भैया और धोबी के मस्तक पे जो मारा तुरंत वो गोविंदाय नमो नमः हो गया। धोबी का भगवान ने कल्याण कर दिया। बोले ये धोबी कौन था महाराज? निर्दोष है ये तो, भगवान से मांग रहे क्यों उसको मारे? तो बोले धोबी ये कोई और नहीं था, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ, जो राम जी को, जिसकी बात राम जी सुन करके सीता मैया को भेज दिए थे ना, ये धोबी वही है जिस धोबी की बात रामचंद्र जी ने सुना था कि अरे मैं राम थोड़ी ना हूँ, जो 14 साल वनवास में रहने वाले, 14 साल किसी पर पुरुष के साथ रहने वाली सीता को पुनः अपना लूंगा। इस प्रकार वो अपने पत्नी से बोल रहा था धोबी, और सीता मैया का अपमान कर रहा था। और वही बात को जो है राम जी ने सुन लिया, और जैसे ही सुना तो सीता मैया को भी वनवास भेज दिए राम जी। इतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान। तो ये वही धोबी था और उसी से बदला लेना था। कन्हैया ने देखा, हाँ बात तो सही है, हंस तो रहे, क्यों हंस रहे हैं? पता नहीं कन्हैया पूछेगा, ठीक पूछते हैं, क्यों हंस रहे हो हम पे? बोले तुम्हारे वस्त्र तो देखो, अरे तुम कितने 1 फुट के बच्चे और 5 फुट के आदमी का वस्त्र पहन करके घूम रहे हो, कैसे जोकर से लग रहे हो। इसी कारण लोग देख करके हंस रहे हैं। और सिल करके श्याम सुंदर भगवान को पहना दिए। श्याम सुंदर भगवान वस्त्र पहन करके बड़े सुंदर करने लगे। वैसे तो पहले वो वस्त्र नहीं पहनते थे, बस एक दुपट्टा नीचे बांध लिया करते थे, लेकिन अब श्याम सुंदर भगवान राजशाही वस्त्र पहने कितना सुंदर लगे। प्यारे उस वस्त्र को पहन करके श्याम सुंदर आगे निकले, और आगे निकले तो उन्होंने देखा कि एक माली वहां पहना है। उस टाइम में माली ने सुंदर सुंदर हार बना करके श्याम सुंदर को पहनाया, और आज श्याम सुंदर भगवान फूलों से सज गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहार की दुलारी, और संग में सज रही है की दुलारी। हरे फूलों में सज रहे, फूलों में सज श्री है और साथ सज रही है वृषभारी की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे।
वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। कितनी दिव्य झलक है श्याम सुंदर भगवान की। देख रहे दर्शन करने और क्या कहते हैं, भैया गली में डाले जब दोनों कौन सुखी। अरे मेरे बाबा कह लो बड़े कंजूस हो आप लोगों से मुझको भाते हैं बस दो ही नाम, एक राधा और एक श्याम। इन दोनों में मैं सज के, इन दोनों में मैं सज इन दोनों में मैं सज के, इन दोनों में मैं सज के इन दोनों पे मैं गाई फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। ओ फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और सांझ सज रही और सांझ सज रही है भगवान की दुलारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। जिनको जिनको भगवान का श्रृंगार अच्छा लगता है हाथ उठाइए दोनों, पूरे पूरे हाथ उठा करके और आप लोग कहिए, श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या इसकी, श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा हो क्या इसकी, उस पे गुलाबी पटका, उस पे गुलाबी साड़ी, उस पे गुलाबी पटका पटका, उस पे गुलाबी साड़ी, उस पे गुलाबी पटका, उस पे गुलाबी साड़ी। फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन
स्वसाधुना। हे सुंदरी, आप कौन हो और ये अंग रंग आप कहाँ लेकर के जा रहे हो? ये चंदन आप कहाँ लेकर के जा रहे हो? हमें भी चंदन की आवश्यकता है, नेक हमें भी चंदन लगा दो, हमारे सखाओं को चंदन लगा दो। कुब्जा गुस्सा हो गई, अरे तुम लोग कितने सुंदर लगते हो, लेकिन मेरी दुविधा तुम्हें समझ नहीं आती। अरे मैं 3 तरफ से टेढ़ी हूँ, तुम भी मथुरा वालों की तरह मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरी हंसी कर रहे हो। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, आप सच में बहुत सुंदर हैं मैया, आप बहुत दिव्य हैं, आपका वर्णन नहीं किया जा सकता आपके सौंदर्य का। तो कुब्जा कहने लगी, तुम लोगों को देखने से मेरा भी मन कर रहा था अपना चंदन मैं तुमको लगा दूं, चलो मैं लगा देता हूँ, लगा देती हूँ। तो आज कुब्जा भगवान से कहने लगी कि नीचे झुक जाओ तो मैं तुमको चंदन लगा दूं। तू झुक जा। कन्हैया ने कहा झुकने की कोई जरूरत नहीं है। और जो ही सीधी हुई ना, तो सच में कुब्जा बहुत सुंदर हो गई, बहुत सुंदर, अति सुंदर हो गई। सब कन्हैया कहने लगे मुस्कुरा के, बोला था ना मैं आप सुंदर हो, बस ये आप त्रिविक्रम होने के कारण आपका स्वरूप दब रहा था आज। और कुब्जा के आगे बढ़ने के बाद सज्जनों, भगवान यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञशाला में उन्होंने देखा कि एक धनुष फूलों से सजा हुआ वहां पर रखा हुआ था। तो भगवान के वेशभूषा को देख करके पहचान गए कि यही कृष्ण है, कृष्ण है। तो जितने भी द्वारपाल सखाएं थे सब उनको रोकने लगे, अरे रे तुम लोग अंदर नहीं जाना है, इस मेले में प्रवेश नहीं करना है। भगवान ने कहा भाई हमें विशेष निमंत्रण दिया गया और आप मना कर रहे हो। बोले नहीं नहीं अंदर नहीं जा सकते। भगवान ने कहा हम तो जाएंगे। तो भगवान जो है नटखट करते हुए अंदर घुस गए, और अंदर घुसे तो फिर सबने रोकना चाहा। तो भगवान बलदाऊ जी ने एक तरफ से धनुष को पकड़ा और एक तरफ से कृष्णा ने धनुष को पकड़ा, और दोनों ने खींचा तो धनुष 2 टुकड़ों में बट गया। और एक एक टुकड़ा को पकड़ पकड़ करके जो है महाराज वो जितने भी द्वारपाल थे, जितने भी सिपाही थे भगवान को जो रोक रहे थे, उन सभी को तड़ातड़ देने लगे। भगवान एक हाथ से इससे मार दे, एक हाथ से, दोनों हाथ चला रहे थे। भगवान अरे भगवान आज धीरे उस यज्ञ सभा से आगे बढ़े तो भगवान ने देखा कि एक विशालकाय हाथी जिसको कंस ने कृष्ण के लिए ही रखा था, वो आए इस द्वार पर और एक कोलिया पीठ हाथी इसको मारे। तो मदिरा आदि उस हाथी को पिला दिया गया था। तो बड़े क्रोध में था हाथी, भयंकर क्रोध में। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के रास्ते में आकर के कोलिया पीठ खड़ा हो गया। अम्बष्टाम्बष्टमादन्नो देहं वक्रममाचिरं नो चेत् सन्दुकुजरं त्वद्या नयामि अमसादनम्। और दर्शन कर लें। सो महावत ने कह दिया कि तुम लोग कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, तुम्हारा कोई अता पता नहीं है और अंदर जाना चाहते हो। ये राजाओं की बस्ती है, राजाओं के बस्ती में तुम जैसे लोग प्रवेश नहीं कर सकते, इसी कारण तुम वापस लौट। अब भगवान ने कहा हटाते हो कि नहीं हटाते हो? बोले नहीं हटाऊंगा। भगवान आज कोलिया पीठ के साथ जुड़ गए। कोलिया पीठ भी क्रोधित होकर के भगवान को प्रहार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, भगवान ने उसके सूंड को पकड़ लिया। और भगवान की लीला बड़ी गजब है प्यारे। छोटे से 11 साल के बालक कन्हैया आज सूंड से कोलिया पीठ को उठा करके महाराज घुमाने लगे चारों तरफ, और घुमाए घुमाए घुमाए। भगवान ने सोचा ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, धड़ाम से धरती पर पटका, तुरंत कोलिया पीठ का उद्धार भगवान ने कर दिया। बोले कोलिया पीठ मर्दन भगवान। लेकिन कोलिया पीठ साधारण हाथी नहीं था, 100 हाथियों का बल कोलिया पीठ हाथी के पास था। और ये किसका हाथी था पता है? ये जरासंध का हाथी था। अस्थि प्राप्ति का
विवाह जो प्रसंग रचा गया था, कंस की पत्नी अष्टि प्राप्ति जरासंध की पुत्री, तो जो विवाह का स्वयंवर रचा गया था ना, उस स्वयंवर में यह कहा गया था कि 7 घोड़ों को पहले नाचना है, उसके बाद ग्वालियापीठ हाथी को वश में करना है, क्योंकि ग्वालियापीठ हाथी बहुत बलशाली था। तो कंस ने 7 के 7 घोड़ों को भी नथा था, उसके बाद ग्वालियापीठ हाथी को भी वश में किया था। इसी कारण जो है जरासंध ने उपहार के रूप में 7 घोड़े तो दिए ही, साथ में हाथी को भी जरासंध ने कंस को दे दिया था। और यहीं पर जो है भगवान कृष्ण के माध्यम से ग्वालियापीठ हाथी का उद्धार होगा। आगे भगवान बढ़े तो मल्ल युद्ध के मैदान पे पहुंचे और मल्ल युद्ध के मैदान में कंस ऊपर बैठा हुआ है। सबको पता चला तो सब ने, भगवान लोग तो देखने जा रहे थे, लेकिन सब ने उनको वो लाइन में ढकेल दिया जहां पर से वो युद्ध भूमि में पहुंचते। बैठने वाले लाइन अलग थे, जो बैठने दर्शक लोग का लाइन अलग था, और जो उसमें समाहित होने वाले जो लोग थे पहलवानों का लाइन अलग था। और जो है भगवान के ऊपर टूट पड़े, तो एक को बलदाऊ भैया संभालते, तो एक को जो है कृष्ण कन्हैया संभालते। एक को बलदाऊ भैया घूसे से देते, तो एक को श्री कृष्ण भगवान लात से मारते। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। चारों मुष्टिक कूटस्थल कौशल, ये 5 मल्लों को भगवान ने अपने बल के पराक्रम से जो है इनका उद्धार किए हैं। और ये 5 मल्लों के पूर्व जन्म की कथा श्री गर्गाचार्य मुनि अपने गर्ग संहिता में लिखते हैं कि ये 5 मल्ले कौन थे। तो बोले अमरावती उथत्य मुनि के कामदेव के समान 5 पुत्र थे। अमरावती में रहने वाले उथत्य नाम के मुनि के कामदेव के समान सुंदर दिखने वाले 5 पुत्र थे। और मल्ल युद्ध करने और अध्ययन करने के लिए वो जो है गुरुकुल में गए। वहां पर जो है गुरुकुल में पढ़ाई करना होता तो कुश्ती लड़ने लग जाते थे, एक दूसरे को मारने पीटने लग जाते थे। तो गुरुदेव ने श्राप दे दिया कि जाओ मल्ले हो जाओ। तो यही जो है भगवान कृष्ण यहाँ पर आए हुए हैं द्वापर में, तो उनका ही उद्धार करने के लिए भगवान ने उन मल्लों का उद्धार किया। उसके बाद कंस दौड़ा युद्ध भूमि पे। अब कंस मामा की बात, तो आज कंस मामा और कन्हैया के मध्य युद्ध होने लगा और कंस मामा जो है मुष्टिका से कन्हैया के ऊपर प्रहार करता, लेकिन भगवान से बच करके कंस को ही मारते। अब ज्यादा टाइम हुआ तो भगवान ने सोचा ज्यादा समय लेंगे, उधर मैया जी लोग भी इंतजार कर रहे कब आएगा कन्हैया करके। तो भगवान ने सबसे पहले तो मुष्टिका से जो है कंस के मुख में प्रहार किया। कंस दूर जाकर के गिरा तो उसका मुकुट जो है महाराज अलग फेंका गया और इधर जो है कंस अलग इधर रह गया। तो कंस के केस को पकड़ करके आज कन्हैया कह रहे हैं, हे कंस याद कर, आज से कुछ वर्ष पूर्व 11 वर्ष पूर्व तूने मेरी माँ देवकी के केस को पकड़ करके उसके गले में तलवार दिखाया था, उसको भयभीत किया था। आज कन्हैया भी उसके बालों को पकड़ करके खींचने लगे, अपने माँ का बदला लेने लगे कन्हैया। और खींचते भगवान उसको रणभूमि में घुमाते और सब देख करके ताली बजा रहे ना, वहां पर सब खुश हो रहे हैं। अरे आज हमारे मथुरा से दुष्ट कंस का प्राणांत हो जाएगा। 11 वर्ष के श्री कृष्ण भगवान आज कंस के बालों को पकड़ करके, जो कंस बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े महारथियों को युद्ध भूमि में चकनाचूर कर देता था, आज वो कंस के बालों को 11 वर्ष के बालक श्री कृष्ण भगवान पकड़ करके युद्ध भूमि में घुमा रहे। सब खुश है महाराज, सब जान गए यही है। कौन है वो? आकाशवाणी हुई थी ना, वो आकाशवाणी वाला 8वां पुत्र देवकी का यही है, सब जान गए महाराज। और आज कंस को पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण ने पूरे धरामंडल में ऐसा घुमाया, उनको अपने 7 जन्मों की पाप याद आ गया महाराज। और घुमा करके धरती पर पटके तो कंस का वहीं पर गोविंदाय नमो नमः
बोले कंस मर्दन भगवान